नमस्कार, स्वागत है आपका BLM चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का परिचय। परिचय से मतलब हुआ कि हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। एक नज़र में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की स्थिति क्या है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिमाचल प्रदेश कौन से क्षेत्र में स्थित है तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य जानकारियों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है राजधानी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, वैसे तो धर्मशाला भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी मानी जाती है, लेकिन इस राजधानी को कहा जाता है शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन का मतलब होता है जो सर्दी के समय में जो राजधानी बनाई गई है। ठीक है, और शिमला है ग्रीष्मकालीन राजधानी। गर्मियों के समय में जो राजधानी घोषित की गई है वो है शिमला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए, यहाँ पे बात की गई है क्षेत्र की। क्षेत्र मतलब ये भारत के मैप में कौन सी दिशा में स्थित है। देखिए, हम छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं भारत का। ये देखिए, इस तरह का भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्षेत्र पूछा गया है। ठीक है, क्षेत्र की बात आती है तो देखिए, हिमाचल प्रदेश स्थित है आपका नॉर्थ साइड में। ये ऊपर वाली साइड हुई आपकी नॉर्थ साइड। ठीक है, इस साइड हिमाचल प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो उसका क्षेत्र हुआ उत्तर भारत। ये उत्तर भारत में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम नीचे की ओर। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 15 अप्रैल 1948। इस दिन हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी और इसी दिन को हम हिमाचल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की स्थापना होती है, जिसको हम हिमाचल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये तारीख थी 15 अप्रैल 1948। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है हिमाचल को राज्य का दर्जा कब मिला था। ये मिला था हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इन दो डेटों। ठीक है, एक है आपका 15 अप्रैल 1948 और दूसरा है आपका 25 जनवरी 1971। देखिए, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का नामकरण किया गया था। ठीक है, तो इस पे हिमाचल की स्थापना हुई थी। इसमें अभी तक पूरे जिले नहीं बने थे, लेकिन जब 1971 तक आते आते हिमाचल प्रदेश 12 जिलों में बंट गया था। मतलब एक पूर्ण रूप से एक राज्य बन चुका था। तो जिस दिन हिमाचल को राज्य का दर्जा मिला था, उसी दिन 25 जनवरी 1971 को हम हिमाचल राज्योत्कर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम नीचे की ओर। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है हिमाचल का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, तो हिमाचल का सबसे बड़ा शहर है शिमला। शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल जिले। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल जिले हैं टोटल 12। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले। अब थोड़ा सा हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिए, भौगोलिक स्थिति के बारे में ये इससे जानने से पहले हमें इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। ये इस तरह से ये है इंडिया का मैप बनाते हैं अब हम। ये मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। अब देखिए, इसकी स्थिति पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल नॉर्थ साइड में यहाँ कहीं स्थित है। ठीक है, अब ये कहता है, देखिए 30-22 से 33 डिग्री 12 ये उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री 47 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। मतलब इस तरफ को ये आगे की ओर फैला हुआ है। ठीक है, अब पूर्व की ओर बात करते हैं। पूर्व की ओर ये कितना फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 75 डिग्री 47 से लेकर 79 डिग्री 04 पूर्व देशांतर की ओर फैला हुआ है। इस तक को ये इतना फैला हुआ है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट चलते हैं अब हम नीचे की ओर। अब देखिए, इसमें हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्र
तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु। ठीक है, तो राज्य पशु की बात की जाए हिमाचल प्रदेश का तो ये है हिम तेंदुआ। ठीक है, जिसको हम बर्फानी तेंदुओं के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट चलते हैं अब हम हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी। ठीक है, राज्य पशु है हमारा हिम तेंदुआ। अब बात आती है राज्य पक्षी की, तो राज्य पक्षी है हमारा वेस्टर्न ट्रैगोपैन। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसको हिंदी में कहते हैं जज्जू राना। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं जज्जू राना। नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प, मतलब फूल की बात। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प या फूल है वो है गुलाबी रोडोडेंड्रोन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है या इंग्लिश नाम कहे तो वो है गुलाबी रोडोडेंड्रोन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुलाबी बुराज। ठीक है, नेक्स्ट चलते अब हम हिमाचल प्रदेश की राज्य मछली के बारे में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राज्य मछली है वो है गोल्डन मशीर। ठीक है, हिंदी में लिखा गया है महाशीर और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी गोल्डन मशीर। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्य वृक्ष के बारे में। ठीक है, तो राज्य वृक्ष है हमारा देवदार। ठीक है, देवदार हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल। जो हमारा राज्य खेल है वो है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। अगर बात की जाए वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के बारे में तो वो है शिव प्रताप शुक्ल जी। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ल जी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और बात की जाए मुख्यमंत्री की वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम राज्य विधानमंडल की ओर। ठीक है, अब देखिए राज्य विधानमंडल है एक सदनीय। ठीक है, एक सदनीय। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं विधानसभा। अब विधानसभा के बारे में अब हम जानते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं वो है 68 सीटें। 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की हैं। अगर उसमें बात की जाए संसद के बारे में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से संसद की कुल कितनी सीटें हैं तो ये है हमारी 7 सीटें, जिसमें से लोकसभा की है 4 सीटें और राज्यसभा की है 3 सीटें। ठीक है, 4 सीटें लोकसभा की हैं और राज्यसभा की है 3 सीटें। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। ठीक है, तो आधिकारिक भाषा हिमाचल प्रदेश की है हिंदी तथा संस्कृत। ठीक है, हिंदी तथा संस्कृत हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की आयाम। ठीक है, आयाम देखेंगे कि ये कितना लंबा है और ये कितना चौड़ा है। मतलब ये मैप है हिमाचल प्रदेश का मान लीजिए। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है तथा इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो बात की जाए लंबाई की हिमाचल प्रदेश की तो ये फैला हुआ है 150 किलोमीटर तक, और बात की जाए चौड़ाई की तो ये फैला हुआ है 300 किलोमीटर तक। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई की बात की जाए समुद्र तल से अगर देखी जाए तो सबसे जो धरातल से जो नापते हैं अब हम ऊंचाई तो वो है 350 मीटर और उच्चतम है इसकी 7000 मीटर तक। ठीक है, मान लो कि ये समुद्र तल है, इतनी लोवेस्ट होगी और ये मान लो 7000 तक हाईएस्ट जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम। अब देखिए 2023 तक हिमाचल की कुल जीडीपी 2.14 लाख करोड़ थी। ठीक है, 2023 तक हिमाचल प्रदेश की जीडीपी थी 2.14 लाख करोड़। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये होता है 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। अब देखिए 2023 तक प्रति व्यक्ति आय कितनी थी तो ये थी 2,22,227। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ये थी। ठीक है, हिमाचल का कुल वन क्षेत्र कितना है तो ये है 37,033 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र। अब देखिए कुल क्षेत्रफल में वन आवरण का प्रतिशत कितना है। ठीक है, वन आवरण का प्रतिशत है वो है 66.5%। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 68,64,602। ठीक है, 68,64,602। अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो ये 80 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते अब हम। अब देखिए भारतीय जनसंख्या की तुलना में
जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, भारतीय जनसंख्या की तुलना में जनसंख्या का हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 0.57%। ठीक है, अब देखिए इसमें शहरी जनसंख्या कितनी है। इसमें शहरी जनसंख्या है 6,88,552। ठीक है, और कुल शहरी जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए हिमाचल प्रदेश में तो वो है 10.03% लोग। ठीक है, 68,64,602 लोगों में, ठीक है, जितने ये जनसंख्या है उसमें 10.03% लोग शहरी जनसंख्या है। ठीक है, अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए, जो गांव में लोग रहते हैं वो रहते हैं 61,76,050 लोग। ठीक है, जो कि ग्रामीण में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए इसके प्रतिशत की बात की जाए, कुल ग्रामीण जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो ये है 89.97%। ठीक है, इतने लोग हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, मतलब इतनी जनसंख्या में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये है 34,81,873 कुल पुरुष है। अब देखिए कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 50.72% ये है पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत। अब बात करते हैं महिला जनसंख्या का, कि मतलब महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये है 33,82,729। ये कुल हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। अगर इनका प्रतिशत देखा जाए तो ये है 49.28%। ठीक है, कुल महिला जनसंख्या का प्रतिशत। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व है 123 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, 123 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जनसंख्या घनत्व, इतना हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। ठीक है, अब देखिए 1000 पुरुषों में 972 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों में 972 महिलाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित। ठीक है, अब बाल लिंगानुपात की बात करें, मतलब बच्चों की 0 से 6 वर्ष के बीच में लेते हैं तो वो है आपका 909। ठीक है, 909। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कुल अनुसूचित जनजाति कितनी थी। ठीक है, मतलब एसटी की संख्या पूछी गई है, तो ये थी 3,92,126। ठीक है, तो ये हुआ कुल जनसंख्या में जो एसटी का प्रतिशत हुआ, परसेंटेज हुई, वो हुई 5.71%। हिमाचल प्रदेश में एसटी रहते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो ये है 17,29,252। इतनी अनुसूचित जाति जनसंख्या हिमाचल में रहते हैं। अगर बात की जाए इनकी प्रतिशत की तो ये हिमाचल के 25.2% है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के 25.2% हिस्सा कौन सा है, ये है अनुसूचित जनजाति का। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रही है 12.94%। हर 10 साल में हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर बात की जाए साक्षरता दर की, यानी कि लिटरेसी रेट, तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80%। इसमें से पुरुष साक्षरता दर हुई, मेन लिटरेसी रेट है 89.53%, और महिला साक्षरता दर हुई वो है 75.93%। ठीक है, अब बात की जाए हिमाचल की क्षेत्रवार रैंक की। ठीक है, तो वो है 18वां। अब ये सभी को पता होगा कि 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश घोषित हुआ था, तो इसकी रैंक हुई 18वीं। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की अगर रैंक देखी जाए तो वो है पूरे भारत में 22वीं। ठीक है, 22वीं रैंक हिमाचल प्रदेश की है। अब देखिए भारत में साक्षरता दर में अगर रैंक देखी जाए, लिटरेसी रेट देखा जाए हिमाचल प्रदेश का ऑल ओवर इंडिया में, तो ये है आपका 11वें स्थान पे हिमाचल प्रदेश। भारत में लिंगानुपात की अगर रैंक देखी जाए तो वो है 10वां। ठीक है, ये जो हम ये सारी रैंक ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व में अगर देखा जाए रैंक, तो वो सबसे अंतिम में आता है 29वें रैंक में।
अब देखिए मृत्यु दर की बात की जाए 2018 में, तो ये था आपका 6.9%। ठीक है, मृत्यु दर। और जन्म दर की बात की जाए तो ये था 15.7%। ठीक है, अब देखिए मृत्यु दर कम है और जन्म दर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सी बात है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब जीवन प्रत्याशा थी 72.9। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की अब हम देखेंगे प्रशासनिक संरचना के बारे में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर कुल डिवीज़नों की बात की जाए तो वो है 3 डिवीज़न है। ठीक है, तो पहली है शिमला, दूसरी है कांगड़ा और तीसरी है मंडी। तो सबसे बड़ी डिवीज़न है वो है मंडी और जो सबसे छोटी डिवीज़न है वो है कांगड़ा। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की बात की जाए अगर तो वो है 12। ठीक है, अब कुल उप विभाजन की बात की जाए तो वो है 78 यानी कि 78। और विकास खंड की बात की जाए तो ये है 84 विकास खंड हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अगर कुल तहसीलों की बात की जाए तो ये है 110 कुल तहसीलें। और उप तहसीलों की बात की जाए तो ये है 72 यानी कि 72 हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलें हैं। अब कुल गाँव की बात की जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो ये थे हिमाचल प्रदेश में 20,690 गाँव और इसमें से कुल स्वतंत्र गाँव थे वो थे 17,882। ठीक है, अब कुल कस्बों की बात की जाए, कस्बों का मतलब होता है टाउन। ठीक है, अब हर एक जिले में 3 या 4 टाउन होते हैं, तो टोटल हिमाचल प्रदेश में है 61 टाउन। ठीक है, अब देखिए कुल नगर निगम कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुल कितने हैं, तो ये है 5 कौन कौन से हैं? पहला शिमला, दूसरा धर्मशाला, तीसरा मंडी, चौथा पालमपुर और 5वां सोलन। ठीक है, नेक्स्ट है जिला परिषद। टोटल कितनी परिषद है वो है हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें। ठीक है, ब्लॉक पंचायतों की अगर बात की जाए तो वो है 81 ब्लॉक पंचायतें और नगर पंचायतों की बात की जाए तो वो है 27। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नगर पंचायतों की कुल संख्या है 27। अगर कुल नगर परिषदों की बात की जाए तो वो है 29 और कुल ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में देखी जाए तो वो है 3,615। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। तो इसमें हमने जाना हिमाचल प्रदेश के परिचय के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।